डियर स्टूडेंट्स, देखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मसल्स के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए, मूवमेंट के बारे में पूरा पढ़ लिए। अब जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल सिस्टम है, जो ही हम लोग बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, तो ही हमारे दिमाग में दो चीजें आती है। स्केलेटल सिस्टम जो ही हम लोग बोलते हैं तो पहले तो एक वर्ड आता है स्केलेटन। तो स्केलेटन का मतलब होता है कि बॉडी को शेप में ढालने वाला, बॉडी को एक निश्चित शेप प्रदान करने वाला जो फ्रेमवर्क होता है। यानी कि स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, ठीक है, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि स्केलेटल सिस्टम में कभी भी सिर्फ बोन नहीं आता, कभी भी सिर्फ कार्टिलेज नहीं आता, दोनों आता है। ठीक है, ये दोनों हमारे बॉडी का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है जी, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये है हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो कहता है ये हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? क्योंकि इसके मैट्रिक्स में, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है जी, और ये कहता है फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? कहता है इसमें, इसके मैट्रिक्स में, इसके मैट्रिक्स में, ठीक है, क्या है जी? कहता है कॉन्ड्रोटीन सल्फेट, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट है, या कॉन्ड्रोटीन, ठीक है, सॉल्ट्स है। ठीक है, कॉन्ड्रोटीन सॉल्ट्स। यहां कॉन्ड्रोटीन सॉल्ट्स के रूप में कॉन्ड्रोटीन सल्फेट है, कॉन्ड्रोटीन सल्फेट है। ठीक है, और यहां पे क्या है? कैल्शियम, ठीक है, फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट है, कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, कहता है, अब आगे देखिए, कहता है कि ये बोन जो है, बोन के स्टडी की अगर बात करें तो बोन के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। आप लोग हर कोई जानते हैं। क्यों? क्योंकि बोन के मैट्रिक्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है ऑस्टीन प्रोटीन, ऑसीन प्रोटीन। ठीक है, और कार्टिलेज के स्टडी को क्या बोलते हैं? कार्टिलेज के स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, कॉन्ड्रियोलॉजी। कार्टिलेज के स्टडी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, कार्टिलेज के स्टडी को बोलते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी। ठीक है, क्योंकि उसमें होता है कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ठीक है, अब कहता है कि ये बोन और कार्टिलेज मिलके पूरे बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, और इसी के कारण हमारे बॉडी का एक निश्चित शेप और साइज होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम में पहले बोन को। ठीक है, हमारे बॉडी में मेनली, अच्छा, जब आपने एनिमल टिश्यू पढ़ा होगा, जब आपने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा होगा, उसमें से कनेक्टिव टिश्यू में हमने बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हमने बताया था, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने बताया था, ठीक है, बोन, कार्टिलेज, ब्लड और लिम्फ। तो हमने बोन और कार्टिलेज के वहां स्ट्रक्चर के बारे में आपको मैंने बताया था। तो ये वीडियो आप देखने के साथ साथ एनिमल टिश्यू में बोन और कार्टिलेज का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बोन, वहां पे हमने बोन के पूरे स्ट्रक्चर का सेक्शन काटा था, टीएस सेक्शन काटा था। वहां पे हमने बताया था सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो बोन का है वो है पेरीऑस्टियम। उसके अंदर में है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। उसके अंदर में कौन सा सेल है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। फिर मैंने बताया था उसके अंदर में सेंट्रल कैविटी है, बोन मैरो कैविटी। उसके अंदर में क्या है? ठीक है, तो हीमेटोब्लास्ट सेल। फिर हमने बताया था कार्टिलेज का सेक्शन काट के, कार्टिलेज का सेक्शन जब हमने काटा था तो बाहर क्या मिला था? पेरिकॉन्ड्रियम।
क्या मिला था, पेरिकॉन्ड्रियम। उसके अंदर जो सेल था कॉन्ड्रियोब्लास्ट, वहां कॉन्ड्रियोब्लास्ट से क्या होता था, कॉन्ड्रियोसाइट्स जन्म लेता था। यहाँ ऑस्टियोब्लास्ट से क्या जन्म लेता था, ऑस्टियोसाइट्स जन्म लेता था। यहाँ का ऑस्टियोसाइट्स यहाँ के लैकुनी में पाया जाता था, वहां के कॉन्ड्रियोसाइट्स वहां के लैकुनी में पाया जाता था। यहाँ पे एक अलग से हैवर्सियन सिस्टम होता था, ठीक है। हैवर्सियन सिस्टम में लॉन्गिट्यूडनल कैनाल, यानी जिसको हम लोग हैवर्सियन कैनाल बोलते थे, और ट्रांसवर्स कैनाल जिसको वॉल्कमैन्स कैनाल बोलते थे। ये सारा कुछ फिर मैंने बताया था वहां पे कि बोन 3 तरह के होते हैं, ठीक है। डर्मल बोन या मेम्ब्रेनस बोन, ठीक है, या मेम्ब्रेन या इन्वेस्टिंग बोन। दूसरा कार्टिलेजिनस बोन या रिप्लेसिंग बोन, और तीसरा सिस्मोइड बोन, याद होगा। फिर इधर कार्टिलेज में हमने वहां पे बताया था कि इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है, हाइलाइन कार्टिलेज और व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। इसका पूरा ट्रिक टेक्निक सब बताया था। ये वीडियो आप बोन और कार्टिलेज वाला वीडियो आप जरूर निकाल के देख लीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये देख लीजिएगा तो यहाँ पढ़ने में और मजा आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम संख्या की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पूरे बॉडी में संख्या की बात करते हैं, इंडिविजुअल, यानी कि ये पूरा का पूरा जो स्केलेटल सिस्टम होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये 2 पार्ट में बटा होता है। ये पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में बटा होता है, ठीक है। कहता है स्केलेटल सिस्टम 2 पार्ट में बटा होता है। कहता है एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। कहता है 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। कहता है एक्सियल स्केलेटन जो है, ठीक है, इसमें टोटल बोन जो है वो है 80। टोटल बोन कितना है, 80। और इसमें जो टोटल बोन है वो है 126। तो बताइए टोटल बोन कितने हो गए, टोटल बोन हो गए आपके कितने, दोनों मिला के, ठीक है। अगर इसको दोनों को ऐड कर देंगे टोटल बोन हो गए कितने, 206, ठीक है जी। तो बताइए स्केलेटल सिस्टम में टोटल बोन कितने हो गए, 206। एक्सियल स्केलेटन का मतलब हमारे बॉडी में बोन का ऐसा नेटवर्क जो हमारे सेंट्रल एक्सिस पे है, जो हमारे मीडियन एक्सिस पे है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन की संख्या कितनी, 80। और एपेंडिकुलर में क्या हो गया, हाथ पैर, ठीक है, हाथ पैर जहां से निकलता है, कमर, शोल्डर, ठीक है, ये सब की हड्डियां हो गई, वो कितना है, 126, ठीक है जी। अब देखिए ये टोटल 80 का जो डिवीजन है इसको याद करना है आज, और ये जो है इसको याद करना है मोटा मोटी, फिर चलेंगे अलग अलग, ठीक है। तो कहता है आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्कल में, जो स्कल में बोन है, ठीक है, वो है 29। क्या है जी, 29, ठीक है। स्कल में 29, यानी कि एक्सियल की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक्सियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कहता है जी, ठीक है, स्टर्नम कितना, 1, ठीक है जी। फिर कहता है रिब्स, ठीक है, रिब्स कितना, 24। और वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम कितना जी, ये आपका 26, कितना, 26। एडल्ट में, बच्चों में कितना, 33, ये इन्फेंट में, और ये किसमें जी, एडल्ट में, ये एडल्ट में, ये इन्फेंट में, ठीक है। अब देखिए कहता है ये स्कल जो है 29, ठीक है, इसका मैं आपको बता दूं मोटा मोटी पहले, फिर उसको अलग अलग चलेगा, ठीक है। स्कल में देखिए क्या है, कहता है स्कल में, ठीक है, जो क्रेनियल बोन है, ठीक है, वो है आपका 8, वो क्या है, 8। 14 आपका है फेसियल बोन, कितना है, 14, ठीक है, ये आपका है 14, ठीक है जी। ईयर बोन आपका कितना है, ठीक है, कहता है 6। और हाइवाइड बोन, ठीक है, हाइवाइड बोन, ये आपका कितना है जी, 1, ठीक है। ऑन द फ्लोर ऑफ
ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, ठीक है जी। हाइवाइड बोन कितना 1, ईयर बोन कितना 6, फेशियल बोन कितना 14, ठीक है, क्रेनियल बोन कितना 8। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में इसका डिटेल भी पढ़ेंगे। अभी तो हम पूरा स्केलेटन बता रहे हैं, इसको जब अगले वीडियो लेक्चर शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको बताएंगे क्रेनियल बोन कैसे 8, फेशियल बोन कैसे 14, उनका अलग अलग नाम क्या, ठीक है, फिर बताएंगे। या हो सकता है कि यहां भी बता दें आपको, अभी पहले मैं पूरा डिवीजन कर लूं तो स्कल में आपको 29 बोन का, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब देखिए इसको पहले जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, ठीक है, 6 4 10 11 9 20, सुनना बाकी 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8, 80 बोन हो गया। ये जो 80 बोन हुआ, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये 80 बोन का लेखा जोखा हो गया जी, ठीक है, ये 80 बोन हो गया, ठीक है। तो कहता है 80 बोन यानी कि 26 24 1 29, ये आपके मीडियन एक्सिस पे है, इसलिए सब मिला के क्या हो गया 80 बोन, यानी ये 80 बोन का क्या हो गया एक्सियल स्केलेटन। याद रखिएगा एक्सियल स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डिल भी नहीं आता, ये कंधा भी नहीं आता, ठीक है, ये कमर भी नहीं आता, ठीक है। तो कंधा कमर से ही उधर का शुरुआत करेंगे, क्लियर। और हाथ पैर, कंधा कमर हाथ और पैर, शोल्डर वेस्ट, ठीक है, यानी कि पेक्टोरल गर्डिल, पेल्विक गर्डिल, हाथ और पैर मिला के कितनी हड्डियां 126। 126 में क्या होगा जी पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो शोल्डर, ठीक है। तो ये आपका कितना, ये आपका, ठीक है, 4, ठीक है जी। फिर उसके बाद पेल्विक गर्डिल, पेल्विक गर्डिल कमर, पेल्विक गर्डिल, ठीक है, गर्डिल वेस्ट, ठीक है। तो ये कितना 02। और कहता है दोनों अगला हाथ, अगला हाथ को आप क्या बोलते हो 4 लिम्ब, अगला हाथ को क्या बोलते हो 4 लिम्ब। तो बताइए 4 लिम्ब में कितना, कहता है 4 लिम्ब में 60, दोनों हाथ मिला। और हिंड लिम्ब में भी कितना, ठीक है, हिंड लिम्ब में भी कितना 60। देखिए ये हमारा है 4 लिम्ब, यानी कि हमारा ये दोनों हाथ 4 लिम्ब, हमारा ये दोनों पैर हिंड लिम्ब। जहां 4 पाई एनिमल है, चौपाया एनिमल है, गाय है, उसमें अगला पैर दोनों उसके हाथ के बराबर, पिछला दोनों पैर उसके पैर, ठीक है। बंदर में दोनों हाथ का काम वो, पैर का काम वो। तो अपना लोग का भी हिंड लिम्ब है, ये 4 लिम्ब है, और ये क्या है हिंड लिम्ब है। 4 लिम्ब में 30 30 30 30 कितना होगा जी 120। तो 30 30 60, 30 30 60, तो 60 60 120, और ये देखिए 126, ठीक है। तो देखिए आपका ये पूरा हो गया, ये आपका पूरा हो गया 126 और 80, ये क्या हो गया, ये 126 और 80 मिलके क्या हो गया 206 बोन। इस 206 बोन में आपने अभी देखा है कि स्कल में 29 बोन हो गया हमारा। कैसे, तो स्कल में 29 बोन हो गया, क्रेनियल बोन 8, फेशियल बोन 14, ईयर बोन 6, हाइवाइड बोन 1, पूरा स्कल में 29 बोन। कहता है स्टर्नम तो एक अपने आप बोन, ब्रेस्ट बोन। कहता है रिब्स 24, रिब्स 24। देखिए रिब्स 24, रिब्स से आपको नीट में क्वेश्चन आया है, रिब्स में आपको पता ही है, रिब्स से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है रिब्स में 3 तरह के रिब्स होते हैं, ठीक है। कहता है कौन कौन, कहता है ट्रू रिब्स, ठीक है, कितना 7 पेयर, ठीक है जी। उसके बाद फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स 3 पेयर। और कहता है कौन फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स कितना 2 पेयर। यही क्वेश्चन आया था आपको, यही नीट का क्वेश्चन है, नीट 2020, ठीक है, 2020, नीट 2020 का जो पेपर है उसमें आपको यही तो पूछा। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है, बिना स्टर्नम के, मतलब स्टर्नम से अटैच होता ही नहीं है, ब्रेस्ट बोन से अटैच होता ही नहीं है, ठीक है। और जो फॉल्स रिब्स होता है वो स्टर्नम से अटैच तो नहीं होता है, बट वो अटैच किससे होता है, वो होता है 7वां ट्रू रिब्स से अटैच होता है। तो 732 यहां ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि रिब्स के लिए याद रखिएगा 7 3 2, ठीक है। अगर रैबिट में पूछ दे तो 7 2 3 जस्ट उल्टा, ठीक है। तो किसी और का भी कंपैरिजन में आपको याद रखना चाहिए, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये 80। अब ये वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में आपको एक ट्रिक में बता दूं, यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में एक ट्रिक बता दूं।
कहता है जो लॉ स्कूल एंड कॉलेज होता है ना, जो लॉ स्कूल एंड कॉलेज होता है वो सिटी में ही होता है, वो गांव में नहीं होता। यानी लॉ स्कूल एंड कॉलेज कहां पे होता है? सिटी में। तो पहले हम सिटी लिखेंगे, सिटी, सिटी, सी टी, उसके बाद लॉ स्कूल एंड कॉलेज, सी टी, लॉ स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, यानी सिटी लॉ स्कूल एंड कॉलेज, सिटी सर्वाइकल, सर्वाइकल, ठीक है जी। टी थोरेसिक, थोरेसिक, ये लंबर, ये लंबर, ये सैक्रल, ठीक है, और ये कॉर्डल, ठीक है जी, कॉर्डल, ठीक है। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल, क्लियर है? ठीक है, थोरेसिक यानी कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉर्डल। ये जो 5 स्टेज है, 5 जो मतलब ये जोन है, यानी सर्वाइकल जोन, ठीक है, थोरेसिक जोन, लंबर जोन, सैक्रल जोन, कॉर्डल जोन, ये जो 5 अलग अलग आप देख रहे हैं उसमें क्या है जी? CTLSC, ठीक है। तो सी से सर्वाइकल, यहां पे कितना? 7, यहां पे कितना? थोरेसिक में कितना? तो कहता थोरेसिक में 12, इसमें कितना? 5, इसमें कितना? 1, इसमें कितना? 1, ठीक है जी। तो 12, 7, 19, 5, 24, 1, 25, 1, 26, आगे 26। बट यही अगर बच्चा हो तो क्या होगा जी? ये अगर बच्चा हो तो होगा 7, ये वही रहेगा 12, 5, 5, 4। ये किसमें? ये आप क्या बोलिएगा? ये बोलिएगा इन्फेंट में, इन्फेंट में। इन्फेंट का मतलब, ठीक है, बच्चा, यानी बच्चा में देख लीजिए कितना होगा? 7, 12, 7, 19, 5, 24, 5, 29, 4, 33। ये देखिए हमने यहाँ पे आपको बोला है 33 होता है बच्चा में। यानी एडल्ट में ये दोनों जो होता है ये 5 और 4 होता है, ठीक है जी, 5 और 4 होता है। यानी कि ये 5 एडल्ट में फ्यूज होके 1 हो जाता है और ये 4 एडल्ट में फ्यूज होके 1 हो जाता है। यानी सैक्रल 5 होता है, वो फ्यूज होके एडल्ट में 1 हो जाता है, और कॉर्डल 4 होता है, वो फ्यूज होके 1 हो जाता है। क्लियर है? बच्चे और एडल्ट में दोनों में सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, लंबर 5। सिर्फ सैक्रल और कॉर्डल का अंतर होता है। सैक्रल कॉर्डल हमारे आपके 1-1 और बच्चों में 5 और 4। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। रिब्स में आपको बता ही दिए, स्टर्नम, ठीक है, अकेला ही होता है। जो स्कल है उसमें क्या है? क्रेनियल बोन 8, ये 14, ये ईयर बोन, ये हाइवाइड बोन। बोलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो एक्सियल स्केलेटन पूरी तरह ऑटो पे आ गया। एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन? फिर से बोलो, 80 बोन, ठीक है, 29 स्कल, 1 स्टर्नम, 24 रिब्स, 26, ठीक है, आपको क्या हो गया? 26 रिब्स, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। अब इधर आ जाइए, पेक्टोरल गर्डल में 4। तो पेक्टोरल गर्डल में 4, तो देखिए यहाँ पे 4 कौन कौन? कहता है एक यहाँ पे बोन है, ये जहां पे कॉलर आता है शर्ट का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लेविकल। इसको क्या बोलते हैं? स्केपुला। देखिए क्लेविकल, क्लेविकल, तो बताइए क्लेविकल, एक इधर का क्लेविकल, एक इधर का क्लेविकल। क्लेविकल कितना हो गया? 2, ठीक है, और स्केपुला, स्केपुला में क्या? 2, ठीक है, एक इधर का स्केपुला, देखिए ये यहां से यहां तक स्केपुला, ये यहां से यहां तक क्लेविकल, यहां से यहां तक क्लेविकल, यहां से यहां तक स्केपुला, ये स्केपुला, ये क्लेविकल, ये स्केपुला, ये क्लेविकल, 2 स्केपुला 2 क्लेविकल, ये दोनों मिलके हम लोग कहते हैं पेक्टोरल गर्डिल, यानी कंधा। इधर का कंधा, इधर का कंधा। क्लियर पॉइंट? ठीक है, स्केपुला और क्लेविकल 2-2। क्लियर पॉइंट? ठीक है, चलिए, यानी कि यहाँ 4 बोन तो निपट गए। अब देखिए जो पेल्विक गर्डिल है कमर में एक इधर है, एक इधर है, ठीक है, दोनों तरफ 1-1। तो एक पेल्विक, लेफ्ट पेल्विक बोलते हैं, एक राइट पेल्विक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिक्कत ही नहीं है। एक लेफ्ट पेल्विक, एक लेफ्ट पेल्विक और प्लस एक राइट पेल्विक, राइट पेल्विक, ठीक है जी। एक लेफ्ट पेल्विक और एक राइट पेल्विक, दोनों 1-1 पेल्विक, लेफ्ट और राइट पेल्विक। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो लेफ्ट पेल्विक, राइट पेल्विक। बट ये चाहे लेफ्ट पेल्विक हो चाहे राइट पेल्विक हो, ये 3 छोटे छोटे बोन का मिलने से बना है। चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, अर्थात 3 से बना है। इलियम, ठीक है, इलियम, ठीक है, इस्चियम,
ठीक है, और प्यूबिस। याद कीजिए ये जो इलियम है, ये इलियम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में आया था इस बार नीट यूजी 2020 में ये भी क्वेश्चन था। इलियम इज द मोस्ट क्वाइल्ड पार्ट, यानी कि हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यही तो था इसका आंसर, हाईली क्वाइल्ड पार्ट। तो वो इलियम जो होता है ना, वो स्पेलिंग अलग होता है, वो इलियम होता है ILEUM, ठीक है। और ये क्या है जी, ILEUM, ये बोन है, ठीक है, और वो, ठीक है, हाईली क्वाइल्ड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है जी। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखिए यहां से क्वेश्चन, ठीक है, यहां से क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन, इस छोटे से टॉपिक से 2 क्वेश्चन आपको इस बार था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, छोटे से टॉपिक से 2 क्वेश्चन, नीट 2020 में 2 क्वेश्चन। क्लियर है? तो बताइए, ठीक है, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है। तो इलियम, ये इलियम ILEUM, ये है इंटेस्टाइन का पार्ट। ILIUM वो है किसका पार्ट, यानी कि बोन का पार्ट, कमर का। कैसे याद रखिएगा? तो ILIUM, आई मतलब चल के आई, तो बताइए कमर से ही तो चल के आई, बिना कमर पटकाए आप चल सकते हैं? नहीं ना, ठीक है। तो कमर से आई, यानी कोई आई आपके यहां, ठीक है, कोई आई, ठीक है, तो कहता है वो क्या, आई मतलब कमर से ही मटकते हुए आई, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए, आई मतलब चल के आई, यानी चलने वाला, यानी कमर वाला। और ILEUM, ई मतलब एग्जिट, भोजन बाहर जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है, तो वो हो गया ई वाला, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये पेल्विक गटर क्लियर हो गया, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, इलियम, इस्चियम, ठीक है, और प्यूबिस, ठीक है। तो चाहे लेफ्ट पेल्विस हो तब भी 3 बोन का बना हुआ, ये हो राइट हो तब भी 3 बोन का बना हुआ, तो एक्चुअली में 3 बोन का फ्यूजन होता है। तो इसको इधर बोलते हैं लेफ्ट पेल्विक, ये राइट पेल्विक, इधर बोलते हैं लेफ्ट पेल्विक, 2 बोन यहां पे हो गए। अब आइए फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब, यही आपका लास्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएंगे। तो कहता है कि ये जो होती है, ये फोर लिम्ब के बारे में बता दें, ठीक है। यहां पर मैं फोर लिम्ब लिखता हूं, फोर लिम्ब, और यहां पे मैं लिखता हूं हिंड लिम्ब, हिंड लिम्ब, ठीक है जी। फोर लिम्ब में पहला, ठीक है, यानी अगला दोनों हाथ में क्या बोलेंगे, ह्यूमरस, ह्यूमरस, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 1, ठीक है, कार्पेल, 8, ठीक है, मेटाकार्पेल, मेटाकार्पेल, 5 फेलेंजिस, फेलेंजिस, ठीक है, 14। यहां पे जी हिंड लिम्ब में, अब देखिए कितना हो गया, 14, 5, 19, 8, 26, 14, 5, 19, 19, 8, 27, 28, 29, 30, ये लीजिए 30। तो बताइए 30 इस हाथ में, 30 इस हाथ में, कितना हो गया, 60 हो गया ना, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए, ये हो गया हमारा, ये जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ह्यूमरस, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। यहां पे क्या हो गया, यहां पे हो गया आपका कार्पेल, ये क्या हो गया, मेटाकार्पेल, ये क्या हो गया, फेलेंजेस। फेलेंजेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 13 14, ये 14 हो गया, ठीक है, ये 14 हो गया, ठीक है, ये 14, यानी कि फेलेंजेस कितना हो गया, 14, फेलेंजेस हो गया 14। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका हो गया 14, क्लियर। अब जो ये 14 हो गया, ये आपका कितना हो गया, यहां पे ये कितना हो गया, 2। अब देखिए यहां पे 14 क्या हो गया, फेलेंजेस, ये है आपका 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गया, ठीक है, फेलेंजेस। ये देखिए ये हो गया मेटाकार्पेल, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पेल, ठीक है, ये हो गया कितना, ये हो गया 5, ठीक है, मेटाकार्पेल 5, और कार्पेल, ये देखिए कार्पेल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, ये हो गया रेडियस, ये हो गया अल्ना, ये हो गया ह्यूमरस, ये 30 हो गया आपका। और अब किसका बचा, हिंड लिम्ब का, पैर का। देखिए पैर का क्या है, फीमर 1, फीमर 1, ठीक है, फीमर के बाद टीबिया 1,
अल्ना, सॉरी फिबुला, फिबुला 1, ठीक है। उसके बाद एक ये जिसको पंजाबी में गोड्डा बोलते हैं, ठीक है, या इसको घुटना बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है घुटना जो है यानी नी, उसको बोलते हैं नी कैप, नी कैप यानी कि 1, इसको हम लोग पेटला भी बोलते हैं, पेटला, पटियाला नहीं, ठीक है, पटोला नहीं, पेटला, पेटला मतलब, ठीक है, नी कैप। उसके बाद फिर नीचे वही कार्पेल के बदले टार्सस, टार्सस, ठीक है, टार्सस कितना वहां ये 8 है, ये 7, ठीक है। फिर मेटाटार्सस, मेटाटार्सस ये किसके बदले, मेटाटार्सस ये किसके बदले, ये इसके बदले कितना 5, और फेलेंजेस यहां भी 14, फेलेंजेस यहां भी 14। बस यहां पे ये बोन एक बढ़ गया, ये बोन एक बढ़ गया तो ये बोन एक घट गया, ठीक है। नी कैप बढ़ गया तो बताइए टार्सस 7 हो गया, ठीक है, टार्सस घट गया तो फिर कांस्टेंट ही रहा ना, 14, 5, 19, 7, 26, 27, 28, 29, 30, ये लीजिए 30 यहां भी होगा। तो बोलिए ये आपका हो गया हिंडलिंग और ये आपका हो गया, ठीक है, क्या हो गया जी, ये हो गया आपका, ठीक है, फोरलिंब। तो फोरलिंब में 30 गुना 2 60 और हिंडलिंब में 30 गुना 2 60। बोलिए कोई तरह की दिक्कत है नहीं ना। ये आपका हो गया पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम नहीं कहिएगा, स्केलेटल सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ बोन 206, हाउ एंड वेयर, ठीक है, कहां और कैसे, ये पूरा हो गया। अब कल के उसमें बताएंगे, ठीक है, कि भाई क्रेनियम में 8 बोन कैसे और फेशियल में 14 बोन कैसे, उसका कैसे कैसे नाम, जैसे आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ वैसे, प्लस जॉइंट्स, ठीक है, प्लस कुछ कार्टिलेज, ये सब बताएंगे। तो एक ही वीडियो और आपको लगेगा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है वो वीडियो लंबा हो लेकिन आपको सारा कुछ क्लियर हो गया और लगता है कि ये वीडियो में भी आपने सब कुछ सीख लिया होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, इंतजार कीजिए।